मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह। आज एक विषय है कि हम मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र किस एंगल में कहते हैं और इसका अर्थ क्या है। तो कई लोग इसको कहते हैं कि परमेश्वर है, उसका बेटा कैसे हो सकता है। तो हम बाइबल में परमेश्वर का पुत्र किस एंगल से समझते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वप्रथम ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या है। हमारा बाइबल में त्रिएक है, अर्थात एक खुदा में तीन व्यक्ति हैं। एक इंसान में एक ही व्यक्ति होता है। अब मैं, जैसे मेरा शरीर है, मेरे अंदर एक व्यक्ति है जो आत्मा है। या तो इंसान का आत्मा स्वर्ग में जाता है तो नरक में जाता है, लेकिन एक इंसान में, मेरे प्रिय भाइयों, एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन एक खुदा में एक व्यक्ति नहीं होता है, एक खुदा में तीन व्यक्ति हैं। और एक चीज़ को आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हैं यीशु मसीह को। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मसीही लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो उसका मतलब होता है खुदा। और मैं बताऊंगा कि उस समय जब यहूदी लोग जो थे इजराइल में, और यहूदी लोग जो भी यहोवा परमेश्वर का सुसमाचार आजू बाजू के लोगों को सुनाते थे, और उन सब लोगों को पता था कि परमेश्वर त्रिएक है। सब लोगों को पता था। और परमेश्वर के पुत्र का अर्थ क्या है होता है, वहाँ पर इजराइल में और इजराइल के आसपास के दोस्तों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है परमेश्वर के पुत्र का सही अर्थ का मतलब क्या होता है। लेकिन अन्य कंट्री में जब जाते हैं तो परमेश्वर का पुत्र को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं लोग। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बता रहा हूँ, जब बाइबल में जब यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है तो परमेश्वर त्रिएकता का जो सेकंड पर्सन है उसकी बात किया जाता है, अर्थात त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति की बात किया जाता है जब परमेश्वर का पुत्र की बात किया जाता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी त्रिएकता के बारे में बताया गया है। फिलहाल ये टॉपिक है परमेश्वर के पुत्र के बारे में। तो देखिए, यशायाह की 9 आयत की और 6वां पद देखते क्या लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो मेरे प्रिय, पुराना नियम में भी भविष्यवाणी हो गया था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा। और इजराइल के यहूदी लोग और सब लोग जानते थे कि हाँ, जो मसीहा आने वाला है, जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, वो खुदा है। उसका अर्थ वो लोग स्पष्ट समझते थे कि परमेश्वर का अर्थ खुदा होता है। इजराइल के लोग, इजराइल के यहूदी लोग सब समझते थे। और देखते हैं नए नियम में यूहन्ना 10वीं आयत के, मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो। यहूदियों ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को, जो त्रिएकता का संबंध है, पिता परमेश्वर को अपना पिता कह रहे थे। तो वहाँ पर वो लोग, यहूदी लोग समझ रहे थे कि पिता का मतलब क्या होता है, पिता पुत्र का मतलब क्या होता है। अपने आप को पुत्र बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह। तो वो लोग समझ रहे थे पूरा बढ़िया से कि हाँ, ये अपने आप को परमेश्वर बता रहा है। तो वो लोग पथराव करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहूदी माइंडसेट से हमें सोचना है कि मतलब ये परमेश्वर का पुत्र बाइबल में दिया गया, इसका मतलब क्या होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ परमेश्वर के पुत्र को समझाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, मुझे अपना बेटा कहते हैं, सही बात है, वो भी एक रिश्ता है। और कोई व्यक्ति मुझे बेटा कहता है, वो भी एक रिश्ता है। और कोई मेरे चाचा है, वो भी मुझे बेटा कहते हैं। तो क्या ये तीनों का रिश्ता बराबर है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों,
मैं जब मेरे पिताजी मुझे बेटा कहते हैं तो रिश्ता एकदम समानता का है, वो अलग रिश्ता है। और जो कुछ मेरे पिता का है वो मेरा भी है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे थे, पिता तिरकता के संबंध को बता रहे थे, वो मेरा पिता है। और यहूदी लोग समझ रहे थे कि ये तिरकता के संबंध को लेकर बता रहा है और ये अपने आप को परमेश्वर बता रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर का पुत्र का अर्थ है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो त्रिएक है, परमेश्वर त्रिएक है, उसके संबंध को दर्शाया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसे इंसान का, मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान का जो बेटा होता है वो इंसान होता है, वो इंसान रचित है और इंसान का बेटा वो भी रचित है। वैसे ही खुदा जो है, खुदा पिता परमेश्वर है, वो खुद से है, उसका अस्तित्व खुद से है, वो स्वयं से है। वैसे खुदा का जो बेटा यीशु मसीह है वो भी खुद से है। मतलब उसको रचने वाला चीज़ नहीं, रचने वाले आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो खुद से है। पिता भी खुद से है, पुत्र भी खुद से है, पवित्र आत्मा भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही वो संबंध जो पिता पुत्र का इंसानों में संबंध होता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने आपस के परिवार को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परिवार को बाइबल में दर्शाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि परमेश्वर त्रिएकता के संबंध को दर्शाने के लिए पिता पुत्र का जो रिश्ता रखा गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस एंगल से हम बाइबल में हम लोग मसीही लोग परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, अर्थात परमेश्वर का पुत्र का मतलब खुदा कहते हैं। सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह।